नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है दोस्तों उत्तराखंड के प्रमुख सूचकांक व रिपोर्ट्स। दोस्तों 2022, 23, 24 में जितनी भी रैंक जारी की गई हैं, जितने भी इंडेक्स जारी किए गए हैं, उसमें दोस्तों उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा, उत्तराखंड के जिलों का कौन सा स्थान रहा, वह सभी दोस्तों आज हम अपनी इस क्लास में कवर अप करने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडेक्स से रिलेटेड दोस्तों एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आपका आने वाले दिनों में कोई भी एग्ज़ाम है तो आपके लिए ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एंड तक जरूर बने रहें। आपका लास्ट में एक होमवर्क है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है फ्रेंड्स कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2024 में उत्तराखंड का देश भर में कौन सा स्थान रहा है। सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, पहला। ठीक है, तो दोस्तों पहला स्थान रहा है उत्तराखंड का सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में। इस रिपोर्ट को दोस्तों कौन जारी करता है, तो इसे दोस्तों नीति आयोग जारी करता है। ठीक है, नीति आयोग की बात कर लें तो इसकी स्थापना दोस्तों 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। दोस्तों इस सूचकांक में उत्तराखंड को 79 अंक मिले हैं और 79 अंक ही दोस्तों केरल को भी मिले हैं। इसलिए दोस्तों पहले स्थान पर संयुक्त रूप से उत्तराखंड और केरल राज्य बने हुए हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडेक्स है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा हाल ही में जारी किए गए 6वें खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 18वां। दोस्तों 18वां स्थान है उत्तराखंड का खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में। इस सूचकांक को किसने जारी किया, तो इसे दोस्तों भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, और दोस्तों इस सूचकांक में भी केरल पहले स्थान पर है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये दोनों इंडेक्स दोस्तों हाल ही में ट्रेंडिंग में है, क्योंकि ये हाल ही में जारी किए गए हैं। ठीक है, और ये इंडेक्स दोस्तों काफ़ी बार पूछे भी गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में 18वीं लोकसभा चुनाव में मतदान देने के मामले में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। दोस्तों हाल ही में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव आयोजित किए गए थे। ठीक है, और इन चुनावों में उत्तराखंड का 33वां स्थान रहा है मतदान करने के मामले में। ठीक है, तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले जाए कि हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, तो आपको बताना है 10वां स्थान। ठीक है, और ऑल ओवर इंडिया में बताना है आपको, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल होंगे, तो आपको बताना है 33। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट 2022-23 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। फ्रेंड्स, सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट 2022-23 में उत्तराखंड का 14वां स्थान है। सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। ठीक है, फ्रेंड्स सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट 2022-23 की बात कर ले तो ये रिपोर्ट दोस्तों फरवरी 2023 में आई थी। इसे जारी करने वाली संस्था है दोस्तों आर्थिक सलाहकार परिषद। ठीक है, और इस रिपोर्ट के दोस्तों जो आधार होते हैं, तो ये दोस्तों 4 आधार हैं। ठीक है, पहला आधार है दोस्तों पोषण और बुनियादी स्वास्थ्य सुरक्षा पोषण, दूसरा आधार है दोस्तों पानी और स्वच्छता, तीसरा आधार है आवास और चौथा आधार है दोस्तों व्यक्तिगत सुरक्षा। ठीक है, अब बात कर ले दोस्तों कि भारत में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, तो दोस्तों सही आंसर रहेगा हमारा गोवा। हिमालयी राज्यों में पहला स्थान किसका है, तो आपको बताना है मिजोरम। और हिमालयी राज्यों में दोस्तों उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, तो आपको बताना है 5वां। ठीक है, और ऑल ओवर इंडिया में उत्तराखंड का कौन सा स्थान था,
14वां। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि एक जिला एक उत्पाद में उत्तराखंड का कौन सा जिला देश भर में कृषि श्रेणी में दूसरे स्थान पर रहा है। दोस्तों, पूरे देश में एक राष्ट्र एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इस कार्यक्रम में पूरे भारत में जितने ज़िले हैं उनकी दोस्तों रैंक जारी की जाती है और इस रैंक में दोस्तों उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद को दूसरा स्थान मिला है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, उत्तरकाशी जिले में उत्पादित लाल चावल को केंद्र सरकार ने ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना हेतु चुना है। ठीक है, और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस योजना को लागू करने में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है, तो आपको बताना है दूसरा स्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के 11 पहाड़ी राज्यों में युवाओं की बेरोजगारी दर के मामले में उत्तराखंड किस स्थान पर है। फ्रेंड्स, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के 11 पहाड़ी राज्यों में युवाओं की बेरोजगारी दर के मामले में उत्तराखंड का फ्रेंड्स 5वां स्थान है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, नेशनल सैंपल सर्वेक्षण कार्यालय के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की 9 अक्टूबर 2023 को रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में दोस्तों युवाओं की बेरोजगारी दर के मामले में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। मतलब दोस्तों इस बेरोजगारी दर के मामले में उत्तराखंड ने अपने पड़ोसी राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, इस रिपोर्ट में दोस्तों 11 पहाड़ी राज्यों में पहला स्थान मणिपुर, दूसरा स्थान नागालैंड, तीसरा स्थान मेघालय और चौथा स्थान दोस्तों अरुणाचल प्रदेश और 5वां स्थान उत्तराखंड का है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हिमालयी राज्यों में, पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड का 5वां स्थान है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत की बौद्धिक संपदा रिपोर्ट मार्च 2024 में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। फ्रेंड्स, मार्च 2024 में भारत की बौद्धिक संपदा रिपोर्ट जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में दोस्तों उत्तराखंड 8वें स्थान पर है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, बौद्धिक संपदा, तो बौद्धिक संपदा रिपोर्ट जो जारी की जाती है, इसे जारी करने का उद्देश्य है नवाचारों को प्रोत्साहन देना और पेटेंट फाइल करना। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तराखंड का 8वां स्थान है। अगर आपसे पूछ ले जाए कि देश में पहला स्थान किसका है बौद्धिक संपदा में, तो आपको बताना है तमिलनाडु राज्य का। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वर्षों में हिमालयी राज्यों में जंगलों में आग लगने के मामले में पहला स्थान किस राज्य का है। दोस्तों आप देखते होंगे कि मार्च अप्रैल महीने में राज्यों में जगह जगह आग लगने की दुर्घटना होती रहती है। ठीक है, और दोस्तों अब ये एक आम दुर्घटना बन गई है और इससे दोस्तों हर साल करोड़ों का नुकसान होता है। ठीक है, जान हानि भी होती है दोस्तों, इसमें मनुष्य भी लपेट में आता है। ठीक है, पशु पक्षियों की हानि होती है। ठीक है, तो इस मामले में दोस्तों हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड पहले स्थान पर है। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा कि आग लगने के मामले में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड पहले स्थान पर है। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में जारी आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक रिपोर्ट में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। फ्रेंड्स, आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक रिपोर्ट में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का 6वां स्थान है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, और बात कर लें कि छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, तो आपको बताना है 4था स्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर नल में जल योजना के तहत कनेक्शन लगाने में उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है।
राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए पौड़ी। फ्रेंड्स, पौड़ी जिला हर नल में जल योजना के अंतर्गत कनेक्शन लगाने के मामले में पहले स्थान पर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत गरीबी में कमी आई है। दोस्तों, गरीबी प्रतिशत में जो कमी आई तो वह आपकी 11.03% की आई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, और इस रिपोर्ट को जारी किसने किया तो आपको बताना है नीति आयोग ने। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए अल्मोड़ा। फ्रेंड्स, अल्मोड़ा जनपद के ग्रामीण लोग सर्वाधिक गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, याद रखेगा। अगला प्रश्न है और मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न है दोस्तों कि वैश्विक वाघ दिवस 29 जुलाई 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल कितने बाघ पाए गए। दोस्तों, 29 जुलाई को वैश्विक वाघ दिवस मनाया जाता है और इस दिवस के अवसर पर ही दोस्तों बाघों की काउंटिंग होती है और उस काउंटिंग रिपोर्ट को दोस्तों जारी किया जाता है। और इस रिपोर्ट में उत्तराखंड में बाघों की संख्या 560 पाई गई। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, और दोस्तों इस संख्या के मामले में उत्तराखंड तीसरे स्थान पर है। पहला स्थान दोस्तों आपका मध्य प्रदेश का है, दूसरा स्थान दोस्तों कर्नाटक का और तीसरा स्थान दोस्तों महाराष्ट्र का है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। देखिए, मध्य प्रदेश में जो बाघों की संख्या है तो वह आपकी 785 है और मध्य प्रदेश को दोस्तों टाइगर स्टेट भी बोलते हैं, ये आप सब जानते हैं। कर्नाटक की बात कर लेंगे तो 563 है। ठीक है, उत्तराखंड में हमने जाना 560। ठीक है, और चौथे स्थान पर जो है दोस्तों महाराष्ट्र, यहाँ पर दोस्तों 444 बाघ पाए गए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। फ्रेंड्स, 2023 में जो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई थी उसके अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक स्वच्छ शहर देहरादून है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। और देहरादून नगर निगम का देश की सभी नगर निगम और शहरों के मामले में 68वां स्थान है। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आयोजन कर्ता आवास और शहरी मंत्रालय है। मतलब इस स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट को कौन जारी करता है आपको बताना है, आवास और शहरी मंत्रालय। स्वच्छ सर्वेक्षण सम्मेलन का आयोजन दोस्तों भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, देश का सबसे स्वच्छ शहर दोस्तों इंदौर है और 7वीं बार यह लगातार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब प्राप्त किया है। ठीक है, उत्तराखंड में पहला पुरस्कार जो प्राप्त किया तो वह दोस्तों देहरादून ने प्राप्त किया। देहरादून शहर की नॉर्थ जोन रैंक दोस्तों 68 है। ठीक है, भारत में दोस्तों पहला सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, दूसरे स्थान पर सूरत और तीसरे स्थान पर दोस्तों नवी मुंबई है। ठीक है, अगला प्रश्न है मोबाइल फूड सेफ्टी इंडेक्स में उत्तराखंड किस स्थान पर है। सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी दूसरे। ठीक है, तो मोबाइल सेफ्टी इंडेक्स में उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है। फ्रेंड्स, ये इंडेक्स जो जारी किया जाता है ये दोस्तों आपका खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी को रोकने के लिए जारी किया जाता है कि किस राज्य में दोस्तों खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी को रोकने के लिए कितने कड़े इंतजाम किए गए। ठीक है, और दोस्तों कौन सा राज्य इस चीज़ पर ज़्यादा एक्टिव है। ठीक है, तो इस मामले में दोस्तों उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर दोस्तों गुजरात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट 2022-23 में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। फ्रेंड्स, सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट 2022-23 में उत्तराखंड का देश में 14वां स्थान है।
सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। और ये क्वेश्चन हमने ऊपर भी किया था, तो रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 की ओवरऑल रैंकिंग में पहली बार उत्तराखंड के कितने शिक्षा संस्थानों को जगह मिली है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 4। ठीक है, तो 4 संस्थान हैं उत्तराखंड के जिन्हें राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 की ओवरऑल रैंकिंग में शामिल किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्य सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2024 में प्रथम स्थान किस जिले का है? ठीक है, तो दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इस रिपोर्ट में उत्तराखंड का नैनीताल जिला पहले स्थान पर है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। और ये दोस्तों हमारे स्टेट के द्वारा ही जारी की गई है। ठीक है, और जो हमने ऊपर पढ़ी थी, जो नीति आयोग के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई थी, ठीक है, तो वह दोस्तों पूरे भारत की रिपोर्ट थी। ये दोस्तों सिर्फ उत्तराखंड राज्य की है। ठीक है, जिसमें नैनीताल पहले स्थान पर है। ठीक है फ्रेंड्स, राज्य सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2024 रिपोर्ट जारी करने वाली जो संस्था है तो वह दोस्तों CPPGG, सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस। ठीक है, तो इसके द्वारा दोस्तों इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। ये रिपोर्ट जो आधार बनाई गई 2019-20 से लेकर 2022-23 तक बनाई गई है। ठीक है, इसमें दोस्तों 13 जिलों में भूखमरी, गरीबी, बीमारियों से लड़ने की योजना की प्रगति को दर्शाया गया है। ठीक है दोस्तों, सबसे अच्छे जिलों में नैनीताल पहले स्थान पर है 77 अंक के साथ, दूसरे स्थान पर देहरादून 75 अंक के साथ, तीसरे स्थान पर दोस्तों बागेश्वर 75 अंक के साथ और उत्तरकाशी दोस्तों 74 अंक के साथ चौथे स्थान पर है। और वहीं हम बात कर लें कि सबसे पिछड़े जिलों में तो उधम सिंह नगर सबसे पिछड़े जिलों में पहले स्थान पर है 60 अंक के साथ, हरिद्वार दोस्तों दूसरे स्थान पर है और पिथौरागढ़ तीसरे और अल्मोड़ा दोस्तों चौथे स्थान पर है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। अगला क्वेश्चन है कि निर्यात तैयारी इंडेक्स 2022 रिपोर्ट के तीसरे संस्करण में उत्तराखंड को हिमालयी राज्यों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? दोस्तों निर्यात तैयारी सूचकांक की रिपोर्ट में उत्तराखंड पहले स्थान पर है हिमालयी राज्यों में। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग की उपाध्यक्ष सुमन बैरी ने देश के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 नामक रिपोर्ट का तीसरा संस्करण जारी किया, जिसमें हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड में अपना पहला स्थान प्राप्त किया। उत्तराखंड में निर्यात तैयारी सूचकांक में सुधार कर देश में नवा स्थान प्राप्त किया है। मतलब दोस्तों इस सूचकांक में उत्तराखंड देश में 90वें स्थान पर है और हिमालयी राज्यों में दोस्तों पहले स्थान पर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय रिपोर्ट 2024 के अनुसार महंगाई दर को नियंत्रित करने के मामले में उत्तराखंड देश में कौन से स्थान पर है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर। दोस्तों महंगाई दर को नियंत्रित करने के मामले में उत्तराखंड देश में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, ये रिपोर्ट दोस्तों अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 तक है। ठीक है, मतलब अप्रैल 2024 तक के लिए है, जिसमें दोस्तों महंगाई दर को नियंत्रित करने के मामले में राज्यों का क्रम जारी किया गया। और इस क्रम में दोस्तों उत्तराखंड तीसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर दिल्ली, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल और चौथे स्थान पर दोस्तों महाराष्ट्र है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार रोजगार सृजन के मामले में देश में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? दोस्तों रोजगार सृजन करने के मामले में देश में उत्तराखंड का दूसरा स्थान है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, इस रिपोर्ट में पहला स्थान असम और दूसरा स्थान उत्तराखंड का रहा। वहीं बात कर ले तीसरा स्थान तो दोस्तों बिहार, चौथा स्थान रहा दोस्तों झारखंड का और पांचवा स्थान हिमाचल प्रदेश का रहा है। ठीक है, रोजगार को पैदा करने के मामले में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ?
दोस्तों इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में उत्तराखंड को 14वां स्थान प्राप्त हुआ है और 14वां ही स्थान दोस्तों सामाजिक प्रगति सूचकांक में भी था। देखिए इंडिया जस्टिस रिपोर्ट क्या होती है, ठीक है, तो इसे दोस्तों जो जारी किया जाता है ये इसलिए जारी की जाती है कि जो हमारे हाई कोर्ट हैं तो उस हाई कोर्ट में दोस्तों कितने मामले पेंडिंग हैं, कितनी जल्दी दोस्तों उस हाई कोर्ट में सुनवाई की जाती है, तो इस सभी चीज़ को देखते हुए ये रिपोर्ट जारी की जाती है, ठीक है, तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि देश में पुलिस व्यवस्था मामले में उत्तराखंड राज्य का कौन सा स्थान है। दोस्तों देश में पुलिस व्यवस्था के मामले में उत्तराखंड का 5वां स्थान है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अमृत सरोवर योजना प्रगति रैंकिंग 2024 में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। अमृत सरोवर योजना प्रगति रैंकिंग 2024 में उत्तराखंड का दोस्तों 6वां स्थान है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। जबकि दोस्तों 2023 में जब ये रैंक जारी की गई थी तो उसमें उत्तराखंड का 3रा स्थान था, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा और 2024 में इसका 6वां स्थान हो गया है। दोस्तों ये रिपोर्ट फरवरी 2024 में जारी की गई थी। इसे जारी करने वाली जो संस्था है तो वह दोस्तों ग्राम्य विकास विभाग है, ठीक है, और ठीक है पूरे भारत में पहला स्थान जो प्राप्त किया तो वह दोस्तों उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया है, ठीक है। और इस रिपोर्ट को जो जारी किया गया था पहली बार, ठीक है, तो वह दोस्तों अप्रैल 2022 में जारी किया गया था, ठीक है। मतलब ये जो दोस्तों अमृत सरोवर योजना है तो वह 24 अप्रैल 2022 को शुरू की गई थी। इस योजना के तहत जिला स्तर, नगर, ग्रामीण क्षेत्रों में जर्जर हो चुके तालाबों का जीर्णोद्धार कर उन्हें पुनर्जीवित किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य है कि हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएं, ठीक है। उत्तराखंड में दोस्तों 975 के सापेक्ष 1166 अमृत सरोवर का निर्माण किया जा चुका है, ठीक है। तो वर्तमान में दोस्तों 2024 में 1166 अमृत सरोवर हैं उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का न्यायपालिका मामले में देश में कौन सा स्थान है। दोस्तों न्यायपालिका मामले में उत्तराखंड का 8वां स्थान है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। अगला प्रश्न है ग्रामीण विकास एवं पलायन निवारण आयोग की दूसरी पलायन सर्वेक्षण अंतिम रिपोर्ट के अनुसार किस जनपद में सबसे ज़्यादा अस्थायी पलायन हुआ है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए अल्मोड़ा। दोस्तों अस्थायी पलायन सर्वाधिक जो हुआ तो वह अल्मोड़ा में हुआ है। अस्थायी पलायन का मतलब दोस्तों कि जैसे हमारे ज़िले में रोजगार नहीं है, मेडिकल सुविधाएं नहीं है, शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों पलायन करेंगे, ठीक है। शिक्षा व्यवस्था रोजगार के लिए दोस्तों दूसरे जिलों में जाएंगे, दूसरे राज्यों में जाएंगे, ठीक है, और वहाँ पर दोस्तों जब हम शिक्षा प्राप्त करके आएंगे, रोजगार प्राप्त करके आएंगे तो वापस दोस्तों हम अपने ज़िले में आकर रहने लगेंगे, ठीक है। तो ये जो होगा दोस्तों ये हमारा अस्थायी पलायन होगा। एक होता है दोस्तों कि हम अपना घर बार सब छोड़ छाड़ के दोस्तों, ठीक है, हम किसी दूसरी जगह पर जाकर रहने लगेंगे, ठीक है, वहाँ पर अपना नया घर बनाएंगे, तो ये होता है दोस्तों स्थायी पलायन, ठीक है। तो अस्थायी पलायन के मामले में अल्मोड़ा पहले स्थान पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण विकास एवं पलायन निवारण आयोग की द्वितीय राज्य स्तरीय पलायन सर्वेक्षण अंतिम रिपोर्ट 2022 में सबसे कम स्थायी पलायन वाला जनपद कौन सा है, ठीक है। तो स्थायी पलायन हमने ऊपर पढ़ा था अस्थायी पलायन, यहाँ पर दोस्तों स्थायी पलायन, तो सबसे कम स्थायी पलायन जो हुआ तो वह दोस्तों उधमसिंह नगर में हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट में बालक बालिका का कितना अनुपात दर्ज किया गया। दोस्तों राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी की गई, ठीक है, जिसमें नया बालक बालिकाओं का अनुपात जारी किया गया और यह अनुपात दोस्तों 984 रहा है। मतलब 1000 बालकों पर दोस्तों 984 बालिका दर्ज की गई हैं, ठीक है।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रदर्शन सूचकांक में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दूसरा स्थान। ठीक है। अगला प्रश्न है कि इसरो की रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक भूस्खलन जोखिम वाले जिलों की सूची में उत्तराखंड के किन 2 जनपदों का पहला दूसरा स्थान है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, रुद्रप्रयाग और टिहरी। दोस्तों इसरो की रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें सर्वाधिक भूस्खलन जोखिम वाले जिलों की एक सूची तैयार की गई, जिसमें उत्तराखंड के 2 जिले शीर्ष स्थान पर रहे। ठीक है, रुद्रप्रयाग और टिहरी, जहां पर दोस्तों सर्वाधिक भूस्खलन जोखिम दर्ज किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले को देश में भूस्खलन से सबसे अधिक खतरा है। भूस्खलन जोखिम के मामले में देश के 10 सबसे अधिक संवेदनशील जिलों में टिहरी दूसरे स्थान पर है। इस रिपोर्ट को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र ने जारी किया है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अर्थ एवं संख्या निदेशालय द्वारा वर्ष 2023-24 के जिला वार प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों के अनुसार राज्य के किस जनपद की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? दोस्तों सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जो जिला है उत्तराखंड का, तो वह आपका हरिद्वार जिला है। ठीक है, और वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किस जिले की है, तो आपको बताना है रुद्रप्रयाग। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की जल स्रोत गणना रिपोर्ट में उत्तराखंड में कुल कितने जलाशय दर्ज किए गए? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 3096। दोस्तों उत्तराखंड में 3096 जलाशय दर्ज किए गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? दोस्तों राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में उत्तराखंड का 5वां स्थान है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है। हाल ही में दोस्तों नीति आयोग के द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक से संबंधित रिपोर्ट में उत्तराखंड को फ्रंट रनर की श्रेणी में शामिल किया गया है। यह सूचकांक नीति आयोग के द्वारा 6 मानकों के आधार पर तैयार किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी की गई वर्ल्ड काउंट इंडिया की पहली हिमालयन वर्ल्ड सर्वे की प्रारंभिक रिपोर्ट में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, पहला। ठीक है, मतलब दोस्तों वर्ल्ड पक्षियों की गिनती जो शुरू की गई और इस गिनती में हिमालयी राज्यों में या हिमालयी पक्षियों में सर्वाधिक जो पक्षी पाए गए तो वह दोस्तों उत्तराखंड में पाए गए हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास जिसमें हमने 33 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को किया। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके किसी भी एग्जाम के लिए। ये दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखने हैं। ठीक है, और जो भी आपका आने वाले दिनों में एग्जाम है, जैसे कल को दोस्तों आपका स्टेनो का एग्जाम है। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों आपका एसआई का एग्जाम होना है। उसके बाद दोस्तों आपका कनिष्ठ सहायक का एग्जाम होना है। इसी प्रकार दोस्तों यूके पीएससी के भी ठीक है कुछ एग्जाम होंगे, तो उन सभी एग्जाम में जीएस पूछी जाती है, करंट अफेयर पूछा जाता है, तो आपके सूचकांक भी पूछ लिए जाते हैं। तो आपको याद रखना है ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको कमेंट करके बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना आपसे रिक्वेस्ट है। और ये दोस्तों आपका होमवर्क है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, हमने दोस्तों 2024 के करंट अफेयर्स का पहला मास्टर वीडियो कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें दोस्तों हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिटेल के साथ किया है। ठीक है, और दोस्तों 2024 के इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स का भी पहला मास्टर वीडियो हमने किया है। ठीक है, तो उसे भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।